साफ सुथरी और ईमानदार परीक्षा के लिए ही योगी सरकार ने दूसरे एक्शन प्लान पर काम शुरू किया है। यूपी सरकार ने 15 नए पैरामीटर्स सेट किए हैं। आपको दिखाते हैं योगी सरकार का ये फुल प्रूफ प्लान क्या है, इसमें क्या गाइडलाइंस है। पहली है, एग्जाम सेंटर और प्रश्न पत्र की प्रिंटिंग प्रेस का चयन सीक्रेट होगा। दूसरी, एग्जाम कराने वाली एजेंसी का चयन भी गोपनीय रखा जाएगा। तीसरी, परीक्षार्थियों को उनके गृह मंडल में परीक्षा केंद्र नहीं दिया जाएगा। चौथी, एग्जाम सेंटर के लिए 3 साल परीक्षा कराने का अनुभव जरूरी। पांचवी, एग्जाम सेंटर कवर्ड बाउंड्री वॉल वाला होगा जहां टॉयलेट भी हो। छठी, हर एग्जाम सेंटर की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग करना अनिवार्य होगा। सातवीं, ब्लैक लिस्टेड स्कूल कॉलेजों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। आठवीं, एग्जाम सेंटर शहर में बस स्टैंड स्टेशन के 10 किलोमीटर दायरे में होंगे। नौवीं, प्रिंटिंग प्रेस में स्मार्टफोन कैमरे बैन रहेंगे, सीसीटीवी निगरानी रहेगी। 10वीं, प्रिंटिंग प्रेस का सीसीटीवी निगरानी रिकॉर्ड 1 साल तक रखा जाएगा। 11वीं, हर परीक्षा के 2 या इससे ज्यादा सेट में प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। 12वीं, पेपर का हर सेट अलग एजेंसी बनाएगी, प्रिंटिंग प्रेस अलग होगी। 13वीं, परीक्षा से 5 घंटे पहले तय होगा कि किस सेट का पेपर दिया जाए। 14वीं, निरीक्षक को सेंटर और ड्यूटी रूम 30 मिनट पहले बताया जाएगा। 15वीं, सिग्नेचर, फोटो आईडी, बायोमेट्रिक मिलान परीक्षा केंद्र पर होगा। तो ये वो 15 पॉइंट्स हैं जिन्हें योगी आदित्यनाथ सरकार ने आगे की किसी भी परीक्षा के लिए रूल बुक बना दिया है। आपको सुनाते हैं यूपी में इस पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या चेतावनी दी थी। राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो, और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। जी न्यूज जब देश हित की आवाज बनता है और सिस्टम की धांधलियों के खिलाफ ताल ठोकता है तो पूरा देश जी न्यूज के साथ खड़ा होता है और सरकार और सिस्टम को सच कबूल करना पड़ता है। नीट पेपर लीक केस का सच जी न्यूज ने सबसे पहले देश को दिखाया और अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी कबूल कर लिया है कि नीट का पेपर लीक हुआ है और एनटीए की इसमें भूमिका पाई गई तो सख्त एक्शन भी होगा। और जी न्यूज ने अपना मिशन बनाया है कि नीट पेपर लीक का पूरा सच हम देश के सामने लाकर रहेंगे। इसी मिशन के तहत डीएनए में कल हमने आपको नीट पेपर लीक के पुख्ता सबूत दिखाए थे और जी न्यूज के पास नीट पेपर लीक केस की वो ब्लैक डायरी मौजूद है जिसमें लीक केस का पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ है। ये नीट पेपर लीक में पटना पुलिस की केस डायरी है जिसके हर पन्ने पर पेपर लीक का काला सच दर्ज है, इसीलिए हम इसे ब्लैक डायरी कह रहे हैं। पुलिस रिमांड में गिरफ्तार 12 आरोपियों से पूछताछ में नीट का पेपर लीक होने के सबूत मिले हैं। केस डायरी में साफ लिखा है कि पेपर लीक किए गए। रिमांड पर लिए गए सारे आरोपियों ने कबूल किया है कि पेपर लीक हुए। अब हम आपको एक एक करके इस ब्लैक डायरी में दर्ज खुलासों के बारे में बताते हैं। ब्लैक डायरी के पहले ही पेज पर 3 खुलासे हुए हैं। पहला खुलासा, नीट परीक्षा में एक संगठित गिरोह शामिल था। दूसरा खुलासा, पेपर लीक में परीक्षा करवाने वाले कर्मी यानी एनटीए का स्टाफ भी शामिल था। तीसरा खुलासा, लीक हुए पेपर और एग्जाम पेपर में सारे सवाल हूबहू आए थे। चौथा खुलासा, कम से कम 20 से 25 परीक्षार्थियों को लीक पेपर उत्तर सहित दिया गया था और रटाया गया था। पांचवा खुलासा, 4 मई की रात को परीक्षार्थियों को जवाब रटवाकर लीक पेपर को जला दिया गया था। छठा खुलासा, नीट पेपर में शामिल सिकंदर यादवेंदु को परीक्षार्थियों ने ब्लैंक चेक दिए थे। सातवां खुलासा, लीक पेपर के जरिए नीट पास करवाने के लिए हर परीक्षार्थी से 40-40 लाख रुपए लिए गए थे। ये वो खुलासे हैं जो नीट पेपर लीक का सच बयान कर रहे हैं, लेकिन एनटीए ना तो ये कबूल कर रहा है कि नीट का पेपर लीक हुआ और ना ही ये चाह रहा है कि नीट पेपर लीक होने का सच सामने आए।
इस ब्लैक डायरी यानी पुलिस की केस डायरी में लिखा है कि नीट पेपर लीक की जांच कर रही ईओयू ने लीक पेपर के जो अध जले पन्ने जब्त किए थे उनको नीट के मूल प्रश्न पत्र से मैच करवाना है। इसके लिए एनटीए से नीट पेपर के सभी सेट मांगे गए, लेकिन इस बात को 1 महीना हो चुका है। एनटीए ने अभी तक ईओयू को नीट के मूल प्रश्न पत्र नहीं दिए। ईओयू कह रही है कि अगर एनटीए ने पेपर नहीं दिए तो वो अदालत जाएगी। इसी से पता चलता है कि एनटीए के मन में कितना बड़ा खोट है। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। नीट पेपर लीक के जो सबूत और गवाहियां जी न्यूज दिखा चुका है, उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यह सच कबूल करना पड़ गया है कि नीट का पेपर लीक हुआ था। हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है और डिटेल रिपोर्ट जल्दी ही वो भारत सरकार को भेजेंगे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। पटना में नीट पेपर लीक का सच तो सामने आ चुका है, लेकिन आखिर इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है? क्या पेपर लीक गैंग को कोई राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ था? ये सवाल भी अब उठने लगे हैं। और अब पेपर लीक कांड में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि पेपर लीक कराने वाला आरोपी सिकंदर तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार का रिश्तेदार है। प्रीतम कुमार ने ही सिकंदर के कहने पर एनएचएआई गेस्ट हाउस में रूम बुक किया था, जहां परीक्षार्थियों को लीक पेपर के जवाब रटाए गए थे। आज आरजेडी ने दावा किया है कि पेपर लीक का मुख्य आरोपी अमित आनंद बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का करीबी है, जिसके सबूत के तौर पर आरजेडी ने एक तस्वीर जारी की है, जिसमें सम्राट चौधरी आरोपी अमित आनंद के साथ है। तस्वीर में पेपर लीक का कथित मास्टरमाइंड अमित आनंद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सम्मानित कर रहा है। सवाल यह है कि पेपर लीक के आरोपियों के साथ तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी का क्या संबंध है? दोनों ही पक्ष इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे, बस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं। ये सत्ता के रसूख का कैसे उपयोग करते हैं छोटे पदाधिकारी और कर्मचारी पर, एक वातावरण बनाते हैं। आज उसी को लेकर के हमने तीनों पदाधिकारी पर कार्रवाई भी किया है। सिकंदर से तेजस्वी यादव का कनेक्शन और आरोपी अमित आनंद का सम्राट चौधरी से कनेक्शन, क्या पेपर लीक केस में सब मिले हुए हैं? ये सवाल तो बनता है। वैसे बिहार में नीट पेपर लीक के 3 मुख्य आरोपी हैं और तीनों के पॉलिटिकल लिंक्स अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। मुख्य आरोपी नंबर 1 सिकंदर यादवेंदु, पटना के नगर विकास विभाग में जूनियर इंजीनियर। पॉलिटिकल कनेक्शन पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार का रिश्तेदार। मुख्य आरोपी नंबर 2 अमित आनंद, बिहार नीट पेपर लीक का संदिग्ध किंगपिन। अमित आनंद ने ही सिकंदर को नीट का लीक पेपर देने के लिए 32 लाख रुपए मांगे थे। पॉलिटिकल कनेक्शन मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का जानकार। और मुख्य आरोपी नंबर 3 नीतीश कुमार, पहले भी कई सरकारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक में शामिल। उसी ने गेस्ट हाउस में नीट के लीक पेपर के जवाब परीक्षार्थियों को रटवाए। आरोपी नीतीश कुमार का कोई पॉलिटिकल लिंक सामने नहीं आया है। लेकिन अब सवाल यह है कि अभी तक जो 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनको नीट का लीक पेपर किसने दिया? आखिर नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है? सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने कबूल किया है कि नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया है, जो अभी तक फरार है। पेपर लीक और नकल के खिलाफ अब योगी एक्शन की बात करते हैं।
योगी सरकार ने एक साथ डबल एक्शन शुरू किया है। पहला एक्शन उस प्रिंटिंग कंपनी पर लिया है जिसके यहां से यूपी सिपाही भर्ती का पेपर लीक होने का शक है। दूसरा एक्शन परीक्षाओं को सेफ बनाने पर लिया है ताकि परीक्षा माफिया भविष्य में पेपर लीक कराने की भूल से भी ना सोचे। योगी सरकार ने यूपी के सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने वाली गुजरात की एडू टेस्ट कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। इतना ही नहीं, उसका पेमेंट भी रोक दिया है और उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त करने का आदेश दिया है। यूपी कांस्टेबल परीक्षा पेपर लीक की जांच यूपी एसटीएफ कर रही है। एसटीएफ ने एडू टेस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत आर्य को 4 नोटिस भेजे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि वो अमेरिका में है और जानबूझकर नहीं लौट रहा है। इसी के बाद एडू टेस्ट पर योगी सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई की है। यूपी सरकार का एक्शन होने के बाद अहमदाबाद में एडू टेस्ट के हेड ऑफिस में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। जी मीडिया की टीम को यहां पर कंपनी के कर्मचारी उसका पता ठिकाना छिपाने की कोशिश करते हुए दिखे। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा 18 से 19 फरवरी को हुई थी। ये परीक्षा यूपी पुलिस के 60,244 पदों के लिए थी। पेपर लीक सामने आने के बाद यूपी सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी थी। इस केस में यूपी एसटीएफ 900 पन्नों की चार्जशीट पेश कर चुकी है। पेपर लीक केस में अब तक 18 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। यूपी सरकार ने 6 महीने में दोबारा साफ सुथरी परीक्षा कराने का वादा किया था। इस मामले में कई छात्र मांग कर रहे हैं कि सरकार को प्राइवेट कंपनियों को इससे दूर ही रखना चाहिए। हम लोगों ने अच्छी पढ़ाई करी है, हम लोगों ने कोचिंग करी है, हम लोगों ने रनिंग करी है, जिसका कोई फल नहीं निकल रहा है। और हमारे घरवाले भी ये कह रहे हैं कि अब हमारी एज हो रही है तो हम लोग कहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए थे, लेकिन परीक्षा रद्द होने के पश्चात हम लोगों का मनोबल डाउन हो गया। अब देखते हैं। कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड हुई है, हालांकि बच्चों का मनोबल डाउन हुआ है। पिछले लगभग 1 साल से सभी लोग मेहनत कर रहे थे। सरकार पर इस पर कोई कानून बना के कड़े से कदम उठाने चाहिए और भविष्य में आगे ऐसे कोई गलती ना हो, उस पर रोक लगानी चाहिए। ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जैसे यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट कॉलेजों में, जैसे सेंटर डलें। अभी इस बार जो परीक्षा हुई थी उसमें प्राइवेट कॉलेजों में भी उसमें अच्छे पाया गया था लीक होने में, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज में ही केवल सेंटर डले।